सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के अवसर पर ब्यूटीफुल लेडीज क्लब ने रोटरी क्लब मुरादाबाद वेस्ट सोनकपुर के संयुक्त तत्वावधान में आईएमए भवन में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुरादाबाद के सभी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा मुरादाबाद के सभी रोटरी क्लब्स के मेंबर्स, ब्यूटीफुल लेडीज क्लब के मेंबर्स, डॉक्टर्स, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्यूटीफुल लेडीज क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर शिवानी गर्ग और रोटरी वेस्ट सोनकपुर अध्यक्ष रणजीव सिंह ने की और कार्यक्रम का संचालन बीएलसी सचिव ऋतु सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह मौजूद रहे। जागरूकता कार्यक्रम का संचालन बीएलसी फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर बबीता द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे संसार में आत्महत्या करने वाले ज्यादातर 19 से 25 वर्ष के नौजवान होते हैं, जो जीवन की परेशानियों से निराश होकर ऐसा कदम उठाते हैं। डॉक्टर बबीता ने बताया कि बच्चों को निराशा में ऐसा घातक कदम उठाने से पहले कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अपनी परेशानियों को उस व्यक्ति से शेयर करें जो समझ सके, नहीं तो काउंसल या मनोवैज्ञानिक सलाह लें, क्योंकि प्रत्येक परेशानी का हल है। हिम्मत ना हारे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील चौधरी ने कहा कि परिवार में संवाद हो, छोटी से यूनिट है पर हेल्दी हो, यही हेल्दी यूनिट एक स्वस्थ समाज की स्थापना करेगी। अपनी परेशानियों को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। हम परेशानियों का हल है, इसलिए निराश ना हो। खराब समय है तो अच्छा भी आएगा। अनुरूप रिजल्ट ना मिलने पर परेशान ना हो, शायद और कुछ अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाकर आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सकता है। हमें सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास करना होगा। परिवार में संवाद कायम करना होगा। किसी की भी परेशानी को सुनना चाहिए। ब्यूटीफुल लेडीज क्लब की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बबीता गुप्ता ने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से छात्रों को छोटे उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केजी के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील चौधरी, डॉक्टर जी कुमार, दयानंद डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा रानी, सोनिया डिग्री कॉलेज के चेयरपर्सन आशीष संतराम, आरएसडी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह और हिंदू कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा का सहयोग रहा। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन रोटरी क्लब के अध्यक्ष रणजीव सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीता सिंह, वीणा अरोड़ा, डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर ऋतु शर्मा, डॉक्टर प्रिया सिंघल, डॉक्टर ऋतिक अग्रवाल, सुवर्णा दीक्षित, डॉक्टर लता अग्रवाल, डॉक्टर निधि ठाकुर, श्रीमती रश्मि अग्रवाल, श्रीमती प्रदिशा द्विवेदी, ऋतु सिंह, डॉक्टर उपमा अग्रवाल, डॉक्टर रवि गंगाल, डॉक्टर प्राप्ति सिंह समेत रोटरी क्लब से पंकज माहेश्वरी आदि लोग मौजूद रहे। काफी पहले से इस पे काम भी होता रहा है। मैं एक अनुभव आपके सामने साझा करूंगा। एक दिन मेरे फोन पर एक कॉल आई और उसमें कहा कई दिन से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा समस्या क्या है? उसने कहा कि मेरा बाप मुझे मार देना चाहता है। तो जनरली हमारा रिएक्शन ये होता है कि नॉनसेंस बात कर रहा है और फोन काट देते हैं। मैंने यूँ ही बात आगे बढ़ाई। मैंने कहा क्यों मार देना चाहता है? तो कहा आप व्हाट्सएप देखेंगे तब ना। व्हाट्सएप कई बार मैं आपको भेज चुका। वो रोज मेरे घर वाले उसको मारने की साजिश कर रहे हैं। डॉक्टर बबीता गुप्ता उसकी साक्षी है। तो फिर मैंने उसकी कॉल जब कटी, मैंने उसकी पूरी बात सुनी। कॉल कटने के बाद मैंने उसको व्हाट्सएप तलाशा उसी नंबर से, तो देखा कई सारे उसने मैसेजेस किए हुए थे। मैसेजेस का फोटोग्राफ भेजे हुए थे। मैंने संजोग से उसको डाउनलोड नहीं किया था। मैंने डाउनलोड किया तो देखा उसने एक जगह अपने बाप का फोटो भेजा हुआ है, एक जगह अपने चाचा का फोटो भेजा हुआ है। वो देखो मुझे मारने की साजिश कर रहा है। मैं तुरंत मामला समझ गया। ये डिप्रेशन या उससे बहुत ज़्यादा गहरे हालुसिनेशन के स्टेज पर गया व्यक्ति है। मैंने डॉक्टर बबीता गुप्ता से संपर्क कराया और मैंने कहा कि इसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर नील गुप्ता ने कहा कि सर मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इलाज हुआ तो ठीक हो जाएगा।
इलाज शुरू हुआ, फिर उसने छोड़ दिया। फिर एक दिन फिर वही बात है भाई, तो मैंने कहा कि इसमें सुधार नहीं हो रहा क्या? तो फिर डॉक्टर गुप्ता ने मुझे बताया कि साहब वो बीच में दवा छोड़ दे रहा है शायद। मैंने अपने अधिकारियों को लगाया, मेरे अधिकारी भी मेरे से परेशान थे कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, एक आदमी के पीछे क्यों पड़ा हूँ। फिर मैंने जिन अधिकारियों को लगाया उनको बैठाया और समझाया कि मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से एक दिन एक खबर आएगी कि एक परिवार में एक व्यक्ति ने 5 लोगों को मारकर आत्महत्या कर लिया। मैं चाहता हूँ ये था। खैर लगाया गया। आखिरकार डॉक्टर गुप्ता ने मुझे बताया कि साहब यहाँ केस सॉल्व होने वाला नहीं है, इसको रांची भेजना पड़ेगा, मैं हो जाएगा। उस व्यक्ति को रांची के लिए ले जाने में पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी। एक बार वो दिल्ली एयरपोर्ट से भाग गया, फिर उसको पकड़ा गया, फिर मैंने टिकट कराया, एनी हाउ रांची हॉस्पिटल में डाला गया और मुझे फिर वो ठीक है, वो ठीक कर रहा है। 1-2 बार मैंने पूछा, उसके बाद मुझे याद नहीं रहा। एक दिन एक पर्सन आया, ओल्ड पर्सन, और उसने मुझसे कहा कि साहब आपके बहुत बड़े एहसान है, मेरा बेटा वापस आ गया है। मैंने कहा कौन सा बेटा? तो उसने बताया कि साहब मेरा बेटा ठीक हो गया, रांची से वापस आ गया, 7 महीने बाद आया था। मैंने आपको ये अनुभव क्यों बताया? मैं उस कॉल को इग्नोर कर सकता था। मेरे लिए एक परिवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतने सारे लोग हैं, मैं क्यों ही एक के ऊपर जान दूं। एक ही उदाहरण मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। मैं जब यहाँ आया था तभी दोनों डॉक्टर नीरज गुप्ता से डॉक्टर बबीता गुप्ता से संपर्क किया था और मैंने कहा था कि ऐसे वर्कशॉप्स कराए जाए। क्यों कराए जाए? क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे मामले पनप रहे हैं हमारे आपके बीच। एक्चुअली सुसाइड क्या है, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, इसलिए कहीं गलत भी बोल सकता हूँ, हो सकता है। मैं सिर्फ लोगों की सुनी हुई, जैसे अभी आपके सामने चीफ इंस्पेक्टर बोल रहे थे, तो मैं जितना सुनता हूँ, जितना ग्रहण कर पाता हूँ, उसके आधार पर ही बोलता हूँ। सुसाइड का मामला बहुत गंभीर हो चला है और जितनी गंभीर हो चला है उतना ही हम ज्यादा इससे इग्नोर कर रहे हैं इसको। हम क्या करते हैं, किसी के साथ सिंपैथी जता देते हैं कि चलो उसके यहाँ सुसाइड हो गया, बहुत बुरा हुआ। या दूसरा काम हम करते हैं कि जब कोई आपके सामने ऐसी बातें करे तो हम पलायनवादी, कायर या जो भी है, या कम से कम उसकी एक काम तो करते हैं, उसकी हंसी जरूर उड़ाते हैं। कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में हो, अगर वो बोलता है कि मैं इस तकलीफ में हूँ, तो हम उसकी हंसी उड़ाते हैं। कारण क्या है? जिस कारण से वो बताता है कि उसे तकलीफ है, आपको लगता है यार इसके कारण भी कोई तकलीफ हो सकती है क्या? मुझको तो नहीं हुई। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी एक जोक सुनाता है, सामने के 4 लोग बुक्का फाड़ के हंसते हैं, पीछे के 4 लोग बुक्का फाड़ के हंसते हैं, बाकी 25 लोग खाली सोच रहे हैं अच्छा अब जोक खत्म होगा, अब खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? सबके साथ हुआ। क्यों एक ही जोक इतने सारे लोगों के लिए में 8 लोगों के लिए 10 लोगों के लिए अलग होता है, बाकी सबके लिए अलग होता है? जोक तो एक ही है, क्योंकि इसी तरीके के हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे बैकग्राउंड अलग है, हमारी सोच अलग है। तो क्या है, सुसाइड के लेवल तक आदमी कब जाता है? जब एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच में गैप पड़ जाता है। एक्सपेक्टेशन क्या? किसका? जिसका एक्सपेक्टेशन है उसका, आपका नहीं। क्या होना चाहिए और क्या मेरे पास है या नहीं है? मेरा परसेप्शन क्या है कि मेरे पास है क्या, जो है वो पर्याप्त है कि नहीं है? अब क्या है, आज की दौर में बना, ये भी कोई बात हुई डिप्रेशन की है? मर्द हो गए डिप्रेशन, कभी मर्द बन के, या कभी ऐसा नहीं होता, या गीता में श्री कृष्ण ने कहा था। अच्छा जनरली कॉमन बात यह है कि हम सारे ज्ञान देते हैं, जब भी हमसे कहता है कि ऐसा नहीं, अरे आप मर्द बन, और मर्द को दर्द नहीं होता से लेकर, और हिम्मत करने वाले, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यार वो किस सिनेरियो में है आपको नहीं पता है, वो कितनी हिम्मत कर चुका है ये भी आपको नहीं पता है। हो सकता है वो आपके लिए पहली बार आप हिम्मत दे रहे हो, पता नहीं कितने लोग इसको हिम्मत दे चुके हो, किस कंडीशन में। तो करें क्या? अलर्ट हो जाए। सबसे जब ज्यादा हम काम कर सकते हैं, आज हम बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है जिसमें हम एक दूसरे के होंगे भी नहीं। जैसे बताया गया कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, उसकी खबर ही नहीं होती। आप ये सोचिए कि